बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जी, कह लें कि सुबह तकरीबन 3-4 बजे के दरमियान तुर्की की तरफ से निकलने वाली एक बोट समंदरी रास्ते से आते हुए या कह लें कि यूनान की हदूद में आई और एथेंस मरकज जो है यहाँ से तकरीबन कह लें 12 से 13 घंटे दूर एक मतलीनी जजीरा है, उस हदूद में वो बोट आती है। और इस वक्त जो यूनान की सूरत हाल है कि महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया हुआ है और तेज़ हवाएं और सर्दी की एक लहर बहुत तेज़, और वो बोट जो है तेज़ हवाओं की वजह से कह लें पत्थरों से टकरा गई। और कोस्ट गार्ड की इतला के मुताबिक और मुख्तलिफ यूनानी मीडिया के अखबारात न्यूज़ चैनल के मुताबिक उस बोट में तारकीन वतन जो थे तकरीबन कह लें 30-32 के करीब थे, और जिनमें 2 अफराद की डेड बॉडी मिली, एक मर्द था एक खवातीन थी। और तकरीबन कह लें कि 25-26 के करीब वहाँ पे जब वो बोट जो है पत्थरों से टकराई तो वो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए उस मतलीनी के इलाके में गिरदनवा में भागने में कामयाब हो गए। वहाँ के मुतलका जो इदारे हैं उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख और अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि मुकामी जो लोग यूनान में पाकिस्तानी है और भी मुख्तलिफ तारकीन वतन है, उनसे मेरी एक बड़ी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आपको इन तमाम मामलात का पता है, अपनों प्यारों को खुद अपने हाथों से मौत की नज़र मत करें। अब वो हालात नहीं रहे। यूनान और तुर्की का बॉर्डर जो खुश्की का रास्ता है वहाँ पर भी कहें 70 से 80% जो है खुश्की की डंकी ख़त्म हो चुकी है। और जो आपको पता है लीबिया से लातदाद कश्ती बोड़े शिप वगैरह आए जिनका कोई अता पता नहीं, ना जाने समंदर निकल गया, उनकी डेड बॉडियां तक नहीं मिली, और ऐसे लातदाद वाक़े हैं। तो खुदारा अपने प्यारों को खुद अपने हाथों से मौत की नज़र मत करें। वो हालात अब कह लें कि पहले जैसे नहीं रहे, यकीन करें, क्योंकि पूरे यूरोप का और पूरी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा प्रेशर ही यूनान के ऊपर है। और क्यों ना हो, जाहिर बात है यूरोप का ये पहला दरवाजा है, और जितने भी एशियन हो वो किसी भी मालिक से लोग जब आते हैं वो बरास्ता तुर्की से, और पहला जो यूरोप का दरवाजा है यूनान, वो अब खुश्की का रास्ता हो या समंदरी रास्ता हो तो इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदारा हालातों वाक़ियात को देखते हुए भी अगर आप जानबूझ के अपने प्यारों को मौत की नज़र करते हैं, और याद रखें जो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं ना, उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ पैसा है, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको पैसा किसी भी सूरत, वो आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं। और यकीन करें आप जो ऑलरेडी खुद मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में लोग रहते हैं उनको तो सारी हकीकत का पता है ना, तो फिर जानबूझ के क्यों अपने प्यारों को मौत की नज़र करते हैं। समंदरी रास्ते से आने वाली लातदाद बोड़े कश्ती शिप वगैरह कितने को वाक़यात हो चुके हैं, और ये अब रोज़मर्रा का वाक़या बन चुका है। यकीन करें इतने को वाक़यात है, और किन किन का जिक्र करें, और इतने माँ के लाल, उनमें खवातीन बच्चे नौजवान बूढ़े तमाम के तमाम समंदर की नज़र हो जाते हैं। तो खुदारा अपने प्यारों पे रहम करें। और अब ये जो बोट तुर्की के रास्ते समंदरी रास्ते से गुजरती हुई ये जो पत्थरों से टकरा गई, इसमें 30-32 के करीब तारकीन वतन थे। अब तक की इतला के मुताबिक ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो किन ममालिक के लोग थे, लेकिन थे वो इंसान ही। तो इसलिए अब एक मर्द और खवातीन की तो डेड बॉडी मिल गई है, मजीद जो वो 25-26 जो कह लें कि ज़मीनी रास्ते से भागने में या इधर उधर जाने में कामयाब हो गए हैं। तो खुदारा अपने प्यारों की जानों की हिफाजत करें, उनको बचाएं, खुद उनको मौत की नज़र ना करें, हालात वाक़यात को देखें। और बाकायदा यहाँ के यूनानी महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी किया है, इतना सख्त हाई अलर्ट जारी किया है। और आने वाले ये 2-3 दिनों में, और ऑलरेडी एथन के मरकज़ के गिरदोनवा एरियस में बर्फबारी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सख्त लहरें हैं, सर्दी की बहुत तेज़ लहर है, और सारा दिन में सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो खुदारा अपने प्यारों की जानों को बचाएं और इस तरह अपने हाथों से समंदर की नज़र मत करें। ये इंतहाई
दुख वाला और दिल दहला देने वाला वाकया है। वो माओ के लाल निकलते तो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए है, और अपने मुल्क में जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी है, इसमें कोई शक नहीं, हर इंसान मजबूर है। और जब इंसान मजबूर होता है तो वो कहता है तो मैं तो वैसे ही पहले ज़िंदा लाश बना हुआ हूँ, तो वो फ़ौरन इस रास्ते को अपना लेता है। तो फिर वो कहते हैं समंदर की नज़र हो जाता है, वो चट्टानों से टकरा जाता है, पहाड़ों से टकरा जाता है, और न जाने खुशकी के रास्ते पे भी कितने माओ के लाल जो हैं जो रोशन मुस्तकबिल के निकलिए और वो बिछड़ गए। अल्लाह पाक तमाम को अपनी हिफाजत में रखे। और मैं ख़ास करके बार बार तमाम यूरोप ममालिक में रहने वाले अपने तारकिन वतन से कहना चाहता हूँ, वो खुदारा बार बार एक बात करता हूँ, अब वो हालात नहीं, वो चाहे तुर्की और यूनान का खुशकी का रास्ता हो, वो लीबिया का रास्ता हो, समंदर का कोई भी किनारा लगता हो जो जिनकी हदूदें जो हैं यूरोप को टच करती हैं, तो खुदारा अपने प्यारों को खुद अपने हाथों से नज़र, अपने मौत की नज़र मत करें। आपके सामने यूनान की तारीख का वो कितना बड़ा वाकया था, वो शिप हादसा, जिसमें तकरीबन 400 के करीब तो हमारे पाकिस्तानी थे जिनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली और समंदर की तह उनको निकल गई। तो खुदारा अपने पे रहम करें। आप जब तक खास करके मैं समझता हूँ इनमें उन लोगों का किरदार अहम होता है जिनको सारे मामलात का पता होने के बावजूद भी वो अपनों प्यारों को मौत की नजर करते हैं। समंदर की डंकी याद रखें, किसी सूरत भी आपको अगर कोई कहे ना हम आपको उड़ा के ले जाएंगे जी, हम आपको चंद घंटों में पहुंचा देंगे, आप पानी की तरह पैसा भी दे रहे हैं। और कोई भी डंकी और कोई भी सानिया वाकया जो सामने आ रहा है, और जितने भी मैंने वीडियोस बेगाम, ऑडियो बेगाम लोगों के सुने हैं, लीबिया के मुख्तलिफ वाकयात, हर दूसरा तीसरा अफराद ये बात तो करता है मैं 25 लाख दे या 30 दे या 20 लाख दे के आ रहा है। आप 25 से 30 लाख देते भी हैं और मौत को भी अपने हाथों से खुद खरीदते हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन याद रखें वहां पे आपकी सांस तो चल रही है ना कम से कम। लेकिन जब एक लखते जिगर माँ बाप का लाल और नौजवान और जिसके खास करके 2-4 बच्चे हों, जब वो मौत की नजर होता है तो उसका फिर कौन जिम्मेदार है? उसका सबसे बड़ा वो जिम्मेदार है जो इस रास्ते को अपनाने को उनको कहता है और जानबूझ के उनको मौत की नजर करता है। तो खुदारा अपनों पे रहम करें, अपनों प्यारों को इस तरह मौत की नजर अपने हाथों से ना करे। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक तमाम तारिकीन वतन को तमाम को अपनी हिफाजत में रखे। अब वो हालात नहीं, तो खुदारा समंदरी रास्ता मत अपनाएं।